क्या बात है, मैंने बनू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पीछे हमने इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसे हम काई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां काई ई से रिप्रेजेंट करा था, इसको बोलते हैं काई। काई भी बोल देते हैं, इसको चाई भी बोल देते हैं, चाई भी बोल देते हैं और इसे काई भी बोल देते हैं, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चांग चीन चून शायद चीन का कोई वर्ड है ये, इसलिए चाई बोलते हैं, शायद चाइना वाले से चाई बोलते हो और कोरिया वाले से काई बोलते हो, हम दोनों बोल सकते हैं। तो ये काई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने इसे पढ़ा था, इट इज इजीनेस, ये आसानी है, आसानी है किसी भी मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन हो जाने की। देखो ध्यान से समझना, फिर ध्यान से समझना, ये मेरा मैग्नेट और ये मेरी कील, ये बढ़िया आराम के साथ मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई, ये कील, इस कील ने आराम के साथ मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर लिया, ये अट्रैक्ट करने लगी लोहे की चीजों को अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन वही मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वही मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, वही मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये तो नहीं कह रहा, ये कह रहा मैं तो ना बनूं मैग्नेटिक फील्ड, या अगर बना भी होगा तो इतना कम बना होगा जिसे हम फील नहीं कर सकते, मतलब नहीं चल रहा इसका, समझिए बात। इसके अलावा मैं कोई और मटेरियल लेकर आऊं, अगर ये तो बिल्कुल ही प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक के अलावा और कोई मटेरियल मेरे पास है क्या यहाँ, है नहीं, नहीं तो लोहे की बात हो गई। हाँ जी, तो ध्यान से समझो आप कि ये जो ये मटेरियल है, लोहे का, लोहा है ये, लोहा आराम के साथ इसने मैग्नेटाइजेशन ले लिया, तो हम कहेंगे इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई है। क्योंकि इसने आराम से इजीली मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एक्वायर कर ली, बहुत अच्छा मैग्नेट बन गया ये, काफी इंटेंसिटी का मैग्नेट बन गया, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी का देखो कि ये फोर्सेप को भी अपने अंदर अपने पास ही अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्सेप को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे इसको मैग्नेटाइज करना आसान है, इस कील को मैग्नेटाइज करना आसान है, जिसे मैग्नेटाइज करना आसान है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई है, और जिसे मैग्नेटाइज करना मुश्किल है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लो है। तो सिंपल सी बात है, इस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई कब होगी, जब इसमें ढेर सारा मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाए, कैसे, हल्के से मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। तो इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई बी, हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, काई बी भी लिख देते हैं, काई एम भी लिख देते हैं इसे, मैग्नेट से काई एम इज इक्वल टू, जितना ज्यादा इंटेंसिटी डेवलप हो जाएगी, जितनी कम फोर्स से डेवलप हो जाएगी, उसे हम कहेंगे बढ़िया ससेप्टिबिलिटी है। इंटेंसिटी इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। हल्की सी मैग्नेटाइजिंग फोर्स से बढ़िया सी ढेर सारी इंटेंसिटी इंड्यूस हो जाए, बढ़िया मैग्नेट बन जाए, तो हम कहेंगे इसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है। क्यों, क्योंकि इसको मैग्नेट बनाना आसान है, इसे मैग्नेट बनाना आसान है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इजीनेस है, आसानी है किसी भी मटेरियल में इंटेंस इंड्यूस करना, मैग्नेटाइजिंग इंड्यूस कर देना एक हल्की सी मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। समझ आ रही बात, ये तीन चार टर्म्स हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ मिली हुई है। मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रॉपर्टी है मैग्नेट की भी और जिस मीडियम में रखा उसकी भी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल की ही दूसरी प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, कि यहाँ हल्की सी मैग्नेटाइजिंग फोर्स से बहुत ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंड्यूस हो गया, तो हम कहेंगे इसको मैग्नेट बनाना आसान है, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होगा, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। समझ गए बात।